सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल द इन्विक्टस इंजीनियर। तो आज हम अपनी कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का जो थर्ड चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जो है आपका नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे सबसे पहले जो नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं। इसमें आगे आपका नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया आपका, फिर आपका आ गया बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और फाइनली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी कन्वर्जन। तो अगर बात करें इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसी अदर बेस से डेसिमल में, कोई भी अदर बेस है उससे डेसिमल में पढ़ेंगे। सेकेंडली पढ़ेंगे आपका डेसिमल बेस से किसी अनदर बेस में। और थर्ड में हम पढ़ेंगे कोई अदर बेस टू अनदर बेस रेदर देन जो डेसिमल है बेस है आपका उसके अलावा। इसके बाद हम जो है शॉर्टकट जो मेथड्स हैं कन्वर्टिंग के उसको पढ़ेंगे। इसमें आ गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर। इसके बाद जो है हम फ्रैक्शनल नंबर्स हैं जो इन बाइनरी नंबर सिस्टम में उसके बारे में देखेंगे। तो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर्स जो होते हैं आप सभी ने जनरल जो अपनी लाइफ है उसमें यूज किए होंगे। तो अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। यानी सिंपली जो काउंटिंग है आपकी 1 2 3 4 ये सभी आते हैं आपके नंबर्स में, जिसका आप यूज करते हैं डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए, जैसे किसी चीज को काउंट करना हो, मेजर करना हो, या फिर जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस माइनस गुणा भाग करना हो। आगे बात करें नंबर सिस्टम क्या होता है, तो एक ऐसा सिस्टम जो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग फॉर्म्स में या अलग अलग पैटर्न्स में, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो अगर बेसिकली बात करें तो नंबर सिस्टम होते हैं आपके दो टाइप्स के। पहला आ गया आपका नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, दूसरा आ गया आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक के लिए जो है एक आप ये आ गया आपका, दो के लिए हमने दो डंडे लगाए हैं, तीन के लिए हमने जो है तीन डंडे लगा दिए, चार के लिए चार। तो ये आ गया आपका नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे 1 के लिए ये सिंबल आ गया आपका, 2 के लिए ये आ गया, ये सिंबल्स डबल कर दिए, 3 के लिए हमने इसको 3 ट्रिपल कर दिया, 4 के लिए 4 हो गए और 5 के लिए हमने 5 सिंबल्स यूज किए। यानी ये यूज करता है प्रोग्रेसिव मेथड। अगर बात करें तो ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू, यानी कि जो ये एक सिंबल है ये एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 20 सिंबल्स लगा दें मीन्स उसकी वैल्यू 20 ही होगी। आगे बात करें तो द सिंबल आर सिंपली एडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। यानी जो सिंबल है इसको ऐड करते जाएंगे। अगर हमें 100 लिखना है तो हमें 100 ऐसे सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। अगर बात करें कि इसमें डिफ़िकल्टीज क्या थी, तो कोई भी अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो उसके लिए नंबर सिस्टम जो है आपका वैलिड नहीं था। इसलिए हमने नेक्स्ट बनाया आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम, जिसमें कोई भी नंबर है उसकी अपनी पोजिशनल वैल्यू है। इसमें जो है यूज ओनली अ फ्यू सिंबल्स कॉल्ड डिजिट, यानी जो इसमें जो है 0 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं आपके, इन्हीं को दोबारा से यूज कर करके जो है हम जितना मर्जी बड़ा नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करें तो दीज सिंबल रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर। अगर हम इसमें देखें तो जो एक है, एक का अपना अलग सिंबल है, दो का आपका अलग सिंबल है, तीन का अलग सिंबल है और तीनों की अलग अलग वैल्यू है। जबकि अगर हम बात करें नॉन पोजिशनल में तो उसमें 3 लिखने के लिए हमें 3 सिंबल यूज करने पड़ते हैं। आगे चलें पोजिशनल नंबर में। तो अगर वैल्यू देखनी हो हमें डिजिट की तो सबसे पहले डिजिट इटसेल्फ उसकी अपनी वैल्यू होती है। दूसरी बात करें तो एक होती है उसकी अपनी वैल्यू,
दूसरी होती है आपकी पोजिशनल वैल्यू, और थर्ड हमें देखना होता है बेस ऑफ द नंबर। अगर इसमें एग्जांपल में देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 475, तो सबसे पहले अगर इसमें 5 की बात करें तो 5 की अपनी जो इटसेल्फ अपनी वैल्यू है वो है आपकी 5, और इसकी पोजिशनल वैल्यू भी आपकी 5 ही रहेगी। जबकि बात करें 7 की, तो इसकी जो अपनी वैल्यू है वो है आपकी 7, लेकिन अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशनल वैल्यू होती है आपकी 70। वहीं अगर हम बात करें 4 की, तो इसकी अपनी जो वैल्यू है वो आपकी 4 ही रहेगी, लेकिन अगर बात करें हम इसकी पोजीशनल वैल्यू की तो वो होगी आपकी इसकी 400। तो अगर आगे बात करें बेस क्या होता है, बेस होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर सिस्टम, यानी ये है तो इसमें टोटल कितने डिजिट हैं उसको बोलेंगे बेस, जैसे 1 2 3, ये आगे इसकी बेस वैल्यू। आगे बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस। तो जैसे इसकी बात करें तो जनरल काउंटिंग में इसको अगर काउंट करें तो ये 3 है, लेकिन अगर हम बात करें बेस में तो 1 एंड 2, इससे कम करेंगे तो इसकी जो बेस वैल्यू है आपकी होगी 2 जीरोस। आगे बात करें जो अदर नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, तो इसमें आता है आपका बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये जो है मेनली 4 नंबर सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम जो है ये मेनली कंप्यूटर में यूज होता है, और इसका बेस होता है 2। ऑक्टल का बेस आ गया आपका 8, डेसिमल का बेस आ गया 10, और हेक्साडेसिमल का आ गया 16। तो जैसे कि बाइनरी का बेस 2 है तो ये सिर्फ 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, 0 एंड 1। जबकि ऑक्टल की बात करें तो इसका जो बेस है वो है आपका 8, मतलब ये 0 से 7 तक जो है 8 डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकता है। आगे बात करें डेसिमल में तो इसमें है 10, तो 0 से 9 तक जो है 10 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है आपका डेसिमल नंबर। जबकि हेक्साडेसिमल में होते हैं आपके 16। तो इसमें बात करें तो 0 से 9 तक हो गए आपके 10, और इसके आगे अगर हम बात करें आपके अल्फ़ाबेट्स आगे ए से एफ तक, तो 0 से 9 तक आपके डिजिट्स हो गए। इसके बाद आपका ए जो आया वो आया आपका 10, बी आ गया आपका 11, इस तरह सी आ गया आपका 12, डी आ गया आपका 13, ई आ गया आपका 14, और एफ आ गया आपका 15। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका 15। आगे बात करें इसकी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, और बात करें इसमें 10 सिंबल्स होते हैं आपके 0 to 9, और बेस आ गया आपका 10। तो बेस इसका 10 है, तो मैक्सिमम जो ये सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट कर सकता है वो 9, जैसे पहले बताया था कि 1 लेस देन वैल्यू ऑफ द बेस, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है 9 सिंगल डिजिट तक। बात करें ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस, यानी कि इसमें जो भी डिजिट होंगे वो एक स्पेसिफिक 10 की पावर को रिप्लेस करेंगे। जैसे 4 2 3 है मान लीजिए, तो इसमें जो फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा 10 रेज टू पावर 0, सेकेंड में होगी आपकी 10 रेज टू पावर 1, थर्ड में होगी आपकी 10 रेज टू पावर 2। तो आगे चलें तो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, जो भी करेंसीज हैं या जिसमें भी हम उस सब में यूज़ करते हैं हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। आगे बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो जैसे मैंने पहले बताया अगर ये है आपका 2586, तो इसकी जो बेस है वो है आपका 10। इसका मतलब है कि जो आपका 2 है उसका बेस आपका 10 टू पावर 3, 5 का है 10 टू पावर 2, 8 का आ गया 10 टू पावर 1, और 6 आ गया 0। जैसे मैंने बताया फर्स्ट पे 0 आता है आपका, फिर 1 2 एंड 3। तो अगर इसको हम अलग अलग से कैलकुलेट करें, जो फर्स्ट डिजिट है उसकी वैल्यू है आपकी 2000, सेकंड 5 वाले की आ गई 500, और 8 वाली की आ गई 80, और 6 की आ गई 60। यह है इनकी पोजिशनल वैल्यूज।
आगे बात करें आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये है एक पोजिशनल नंबर सिस्टम, और ये यूज़ करता है सिर्फ दो सिंबल्स, आपका 0 एंड 1। तो बेस आ गया इसका 2। तो बात करें मैक्सिमम वैल्यू जो एक सिंगल डिजिट की हो सकती है वो हो सकती है 1, 2 माइनस 1, जैसा पहले बताया कि 1 लेस देन इट्स बेस। तो आगे बात करें तो ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस ऑफ 2। तो जो भी डिजिट होगा वो जो है 2 की पावर में वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये मेनली कंप्यूटर में यूज होता है। इसका एग्जांपल देखें हम, तो जैसे आप आ गया 10101 की पावर 2। तो इसको अगर हम डेसिमल में करना चाहें तो वैसे ही जैसे हमने शुरू में देखा था, तो इसकी हम पावर पे सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद अगर बात करें तो इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। 2 रेज टू पावर किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो होता है आपका 1। तो ये हो गया 1 इंटू 1, 2 रेज टू पावर 1 आ गया आपका 2, 2 रेज टू पावर 2 आ गया 4, और इसके बाद 2 रेज टू पावर 3 आ गया आपका 8, और 2 रेज टू पावर 4 आ गया 16। तो 0 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 0 हो गया आपका, ये भी हो गया 0। इसको सम करें तो ये आ गया आपका 16 4 20 एंड 1 21। तो ये आ गया इसका कन्वर्जन बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर में। आगे अगर हम बात करें रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन डिफरेंट नंबर सिस्टम, तो इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक about which number system we are referring to, it is common practice to indicate the base as a subscript। तो किसी भी नंबर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है कि वो किस बेस में लिखा जा रहा है या कौन से नंबर सिस्टम में है, तो उसके हम सबस्क्रिप्ट में जो है उसके बेस की वैल्यू या पावर को ऐड करते हैं या फिर लिखते हैं। जैसे इसके नीचे 2 है तो ये आ गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसके यहाँ 10 लिखा है सबस्क्रिप्ट में, तो ये आ गया आपका डेसिमल नंबर में। नेक्स्ट इज योर बिट। तो बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है आपका बिट, और बिट की फुल फॉर्म होती है आपकी बाइनरी डिजिट। तो अ बिट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स इधर 0 और 1, यानी एक बिट जो है एक ही डिजिट को ले सकता है, एक ही कैरेक्टर ले सकता है, या तो वो 0 होगा या होगा आपका 1। तो अ बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ n बिट्स इज कॉल्ड n बिट नंबर, यानी कि हम कितने भी बिट्स ले लें तो जितने बिट्स होंगे उसमें उतना n बिट नंबर होगा। यानी 4 बिट्स लें तो 4 बिट नंबर होगा, 6 बिट्स लें तो 6 बिट नंबर। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। अगर इसमें बात करें तो इसमें होते हैं टोटल 8 सिंबल 0 से लेकर 7 तक। तो बेस हो गया इसका 8। जो बाइनरी था उसका बेस था आपका 2, जो डेसिमल था उसका था 10। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें हो जाएगी 7, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ बेस। तो बात करें ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 8। जैसे प्रीवियस में हमने देखा तो कोई भी डिजिट था तो उसमें हम पावर लेते थे 2 में बाइनरी में, तो इसमें जो आपकी पावर चलेगी वो चलेगी आपकी ऑक्टल में, यानी हर चीज की पावर जो है 8 में चलेगी। तो क्योंकि इसमें सिर्फ 8 डिजिट है तो ये यूज करेगा आपका 3 बिट्स, 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 8। तो ये यूज करेगा 3 बिट किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक बाइनरी डिजिट में यूज होते हैं आपके 3 बिट्स। ये एग्जांपल देखें तो 2057, और ये आ गया इसका बेस आ गया आपका 8। तो इसको अगर हमने डेसिमल में करना हो तो वैसे ही हम नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3, और जो फर्स्ट वाला है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 की पावर 3, सेकंड के साथ करेंगे हम 8 की पावर 2, थर्ड के साथ करेंगे हम 8 की पावर 1, और फोर्थ के साथ करेंगे आपकी 8 की पावर 0। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 1071, बेस आ गया इसका 10, यानी ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, और इसमें होते हैं आपके 16 सिंबल्स।
टोटल कितने होते हैं 16। तो जो आपके 10 आ गए वो आ गए सीधा 0 से 9 तक। उसके बाद 11 आ गया ए, 12 बी, 13 सी, 14 डी, 15 ई और 16 आ गया आपका एफ। तो बेस आ गया आपका 16। लेकिन अगर सिंगल बात करें सिंबल्स की तो वो एक माइनस हो जाता है, तो उस बेस पे जो है इन सभी में माइनस हो जाएगा, यानी 16 है तो इसकी जगह 15 हो जाएगा। पीछे हो जाएगा आपका 14, ये आ गया आपका 13, 12, 11 और 10। आगे अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज 15। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है एक हेक्साडेसिमल में वो हो सकती है आपकी 15, 1 लेस देन इट्स बेस। की बात करें आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इसमें जो है ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 16, यानी बेस कितना होगा इसमें 16। तो क्योंकि इसमें सिर्फ 16 डिजिट हैं तो इसको चाहिए होंगे आपके 4 बिट्स। 2^4 होता है आपका 16, तो हमें सिर्फ चाहिए हैं इसके 4 बिट किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी फॉर्म में। तो अगर इसकी कन्वर्जन की देखें तो हमें दिया है 1AF16। तो सबसे पहले जो है 1 है और ए की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। तो ए होता है इक्विवेलेंट टू 10। ये जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो ए होता है आपका 10 और जो आपका एफ है जो लास्ट डिजिट है वो होता है आपका 15। एफ होता है आपका 15। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे तो 1 इंटू जैसे नंबरिंग करेंगे यहाँ से आ गया 0 1 2। तो वैसे ही जो फर्स्ट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 रेज़ टू पावर 2 से, सॉरी 16 रेज़ टू पावर 2 से, इसको करेंगे 60 रेज़ टू पावर 1 से और इसको 16 रेज़ टू पावर 0। तो इसको आगे मल्टीप्लाई करने पे फर्दर तो ए को हमने लिख लिया 10 क्योंकि ए 10 के बराबर होता है। एफ आ गया आपका 15 और इनको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 431 के बेस आ गया आपका 10, यानी ये आ गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये बात करें तो कन्वर्टिंग फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, इसका बेसिक्स तो हमने पीछे भी देख लिया है, आगे इसको देखते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर, यानी कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल आपका 43 8 है, तो इसको अगर हमने करना हो डेसिमल में यानी बेस आपका 10 आना चाहिए, तो इसको देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉलम की पोजिशनल वैल्यू देखनी है, यानी करनी है हमें काउंटिंग। उसके बाद जो भी है उनको मल्टीप्लाई करना है ऑब्टेन्ड कॉलम से, जो कोरिस्पोंडिंग कॉलम है उसको करेंगे बेस से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपका आ गया कैलकुलेट द सम ऑफ दीज प्रोडक्ट। तो इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो जैसे आ गया आपका 4706 बेस आ गया 8, इसको कन्वर्ट करना है आपका डेसिमल में यानी बेस 10 में। तो सबसे पहले वही सिस्टम इसको काउंटिंग करेंगे 0 1 2 और ये आ गया आपका 3। फिर इसको ये आ गई आपकी, अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 0 वाले के साथ 6 है तो 6 को मल्टीप्लाई किया 8 रेज़ टू पावर 0। 0 यहाँ पे पावर 1 है तो 0 को मल्टीप्लाई किया आपका 8 रेज़ टू पावर 1। यहाँ पे आ गया 2 तो 7 को मल्टीप्लाई किया 8 रेज़ टू पावर 2 से। यहाँ पे आ गया आपका 3 तो 4 मल्टीप्लाई होगा आपका 8 रेज़ टू पावर 3 से। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 2502, इसका बेस आ गया आपका 10, यानी ये कन्वर्ट हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में। आगे अगर इसमें बात करें तो ये था सिर्फ ऑक्टल के लिए, पर यहाँ पे बाइनरी होता आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता आपका 4706, यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे 8 की जगह हम लेते 2, सभी जगह 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अगर होता यहाँ पे 16 तो यहाँ पे हम लेते 16, 16 की पावर 3, 16 की पावर 2, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 0। आगे जो है आपका कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस, यानी अभी हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब कोई भी आपका नंबर जो है डेसिमल के फॉर्म में दिया यानी 10 के बेस में दिया है, उसको किसी भी अदर बेस में आपने
कन्वर्ट करना है, जो 4 में करना है, 2 में करना है, 16 में करना है। तो इसका जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं डिवीजन रिमाइंडर मेथड। तो इसकी अगर आगे बात करें तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है आपका, उसमें आपको डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को जो नया बेस दिया है उस वैल्यू से। फिर आपको साथ साथ में जो भी रिमाइंडर यानी कि जो भी बैलेंस बचता है उसको लिखते जाना है, राइट मोस्ट डिजिट जो होगा यानी जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ऑफ न्यू बेस उसको लिखते जाना है। लास्ट में जो डिवाइड द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस, उसके बाद उसको दोबारा से डिवाइड करना है। इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आगे देखें तो फिर उनको जो रिमाइंडर है उन सबको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है नीचे से ऊपर को स्टेप्स में। उसके बाद जो स्टेप 3 और स्टेप 4 है उसको फिर से रिकॉर्ड करना है जब तक कि जो आपका क्वेश्चन है वो 0 नहीं हो जाता। तो बात करें इसमें एक नोट है, वो है आपका कि जो लास्ट रिमाइंडर है ऑब्टेन्ड विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जो लास्ट रिमाइंडर आपको मिलेगा वो होगा आपका MSD यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर इसको हम एग्जांपल के बेस पे देखें तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमें दिया है 952, बेस दिया है 10, इसको हमने कन्वर्ट करना है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो ये ले लिया हमने 952। तो 8 से सबसे पहले हमने इसको किया डिवाइड। तो अगर हम बात करें इसको डिवाइड करने पे आपका आया 119, यानी इसको हम अलग से भाग करें आपका 952। तो इसको हमने किया 8 से, तो यहाँ पे आया आपका 8 1 जा 8, पावर नीचे आ गया आपका 1 से आया आपका 5। तो बात करें तो ये फिर 8 1 जा 8, यहाँ आ गया आपका 7 डिजिट आया आपका यहाँ पे, तो 8 9 जा 72। तो ये आ गया आपका 119, जिसमें रिमाइंडर बचा आपका 0। हमने ये लिख लिया। उसके बाद इसको दोबारा से हमने फिर से इसको 8 से करेंगे, तो ये आ गया आपका 14 और रिमाइंडर बचा आपका 7। इसको फिर दोबारा से अगर हम 8 से करें तो ये आ गया आपका 1 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ गया आपका 6। इसको हम फिर एक बार 8 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 0, रिमाइंडर आ गया आपका 1। तो इसको जो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको करते हैं हम नीचे से ऊपर की तरफ रिकॉर्ड, यानी पहले आएगा आपका 1 फिर 6 फिर 7 फिर 0 और इसकी बेस हो गया आपका 8। ये जो है अगर यहाँ पे हमें दिया होता कन्वर्ट करना है आपको 2 में, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते 2 से, एक बार किया फिर रिमाइंडर लिखा, दोबारा से किया फिर रिमाइंडर लिखा, अगेन 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 जब तक कि यहाँ पे 0 नहीं हो जाता। फिर उसको जो है जो अपवर्ड सीक्वेंस है इसमें हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और उसकी बेस लिख देंगे साथ में। ये हो गया आपका कन्वर्जन। यही अगर हमें 16 में पूछा होता तो यहाँ पे हम करते 16 से। तो ये है आपका मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू नंबर ऑफ अनदर बेस। आगे बात करें कन्वर्टिंग फ्रॉम अ बेस अदर देन 10 टू बेस अदर देन 10, यानी कि पहले हमने या तो डेसिमल से किसी अदर में किया या किसी अदर से डेसिमल में किया। इस बार ये बोला कि अगर मान लो यहाँ पे 6 है दिया हुआ तो उसको कन्वर्ट करना हमने यहाँ पे 2 में, तो उसको कैसे करेंगे। तो इसमें जो है हम जो पीछे दोनों मेथड हमने लगाए उन दोनों को बारी बारी यूज करेंगे। तो स्टेप 1 में हम जो है कन्वर्ट करेंगे ओरिजिनल नंबर को डेसिमल नंबर में, जो आपका फर्स्ट मेथड था उसके थ्रू। और सेकंड स्टेप में हम उसको फिर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर जो ऑब्टेन्ड होगा उसको नए बेस में, जो सेकंड मेथड था आपका उससे। एग्जाम्पल में देखें तो हमें पूछा गया है 545, तो इसका बेस दिया हुआ है 6 और इसको हमने करना है 4 के बेस में कन्वर्ट। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट मेथड देखा था 6 के बेस से, तो उसको करेंगे कन्वर्ट। यहाँ से काउंटिंग करेंगे आपका 0 1 2, या आपका 0 1 2, बेस 6 है तो 6 की पावर लेंगे, 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर आ गई आपकी 2। इसको किया हमने मल्टीप्लाई और जो सोल्व करके आया आपका वो है आपका 209 और इसका बेस आ गया आपका 10। यह भी आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट स्टेप।
सेकंड स्टेप में अब जो है आपका 209 आ गया डेसिमल फॉर्म में, इसको करेंगे बेस की फॉर्म में, यानी इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से। 4 से हमने डिवाइड किया, फर्स्ट स्टेप, रिमाइंडर आया आपका 1, फिर से हमने इसको 4 से किया, 13 4 ज़ा 52, रिमाइंडर आ गया आपका 0, फिर 4 किया, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया आपका 1, फिर 4 0 0, रिमाइंडर आ गया आपका 3। फिर इसको हमने सीक्वेंस में ऐड कर लिया, यानी नीचे से ऊपर को, तो 3 1 0 1। तो अगर हम बात करें 209 की पावर 10 आ गया आपका 31014। तो अगर बात करें, ये आपका कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो 545 था इसकी जो बेस 6 था ये इक्वल था 209 का बेस 10, तो ये हो गया आपका सोल्व। आगे बात करें तो शॉर्टकट मेथड्स हैं कुछ, एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले जो ग्रुप है उसको हम 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जो भी हमें डिजिट दिया है उसको करेंगे 3 के ग्रुप में डिवाइड। फिर हम हर एक ग्रुप को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन से, और फिर उनको साथ में लिख देंगे। फिर इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के बेस से। इसमें अगर हम देखें तो शॉर्टकट मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, यानी बाइनरी यानी 2 के बेस से हमें करना है 8 के बेस में। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बाइनरी डिजिट को 3 के ग्रुप्स में, और शुरू करेंगे हम राइट साइड से। तो राइट साइड से अगर ग्रुप्स बनाए तो सबसे पहले आ गया आपका 010 010, फिर आ गया आपका 101 101। तो लास्ट में सिर्फ एक डिजिट बच रहा है, तो इसके पीछे हमें जितने डिजिट और चाहिए उतने हम 0 ऐड कर देंगे, आ गया आपका 001। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया 3 के ग्रुप में, स्टेप 1 हो गया आपका कंप्लीट। स्टेप 2 में हम जो है हर एक ग्रुप को जो है ऑक्टल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमने इसकी जो बेस है इसका 2, तो वैसे ही काउंटिंग करेंगे 0 1 2। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0, सेकेंड को 2 रेज़ टू पावर 1, थर्ड को 2 रेज़ टू पावर 2। जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर जो आपका सेकेंड ग्रुप है उसको सेम वे में काउंटिंग 0 1 2, तो 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 5। और इसके बाद थर्ड ग्रुप को भी हम सेम वे में करेंगे, ये आ गया आपका 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, और 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। तो इसको बाद में हम जो है ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में इसको लिख देंगे। तो 1101 की पावर 2 हो गई आपकी 152, इसकी पावर हो गई आपकी 8। आगे अगर बात करें तो शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग एन ऑक्टल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो पहले हमने सीखा बाइनरी से ऑक्टल में, अब इस बार उसका रिवर्स है आपका, कि कैसे हम एक बाइनरी से ऑक्टल में, सॉरी ऑक्टल से बाइनरी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही जो डिजिट है उसको 3 डिजिट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है सभी को कंबाइन करेंगे बाइनरी ग्रुप्स में, और उसको कन्वर्ट करके एक सिंगल बाइनरी मेथड में हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आपको दिया है 562 पावर या बेस 8, इसको करना हमने 2 की बेस में। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको सेपरेट को जो है कन्वर्ट करेंगे किस पावर में, आपका 3 डिजिट बाइनरी डिजिट में। तो इसके लिए सबसे पहले या तो आप इस टेबल को, यानी बेसिक जो 0 से 9 तक है, या 9 तक है, या इससे आगे भी आप लर्न कर सकते हैं, या फिर दूसरा इसका मेथड होता है वही आपने जो पीछे पढ़ा था पावर वाला, यानी इसकी जो बेस देखेंगे 0 1 2 नंबरिंग, उसके बाद 0 की पावर इसकी पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, ऐसे करेंगे। तो 2 रेज़ टू पावर हो गई आपकी 4, यहाँ पे आपका 0 हो गया, 2 रेज़ टू पावर 0 हो गई 1, तो 4 प्लस 1 हो गया आपका 5। इस तरह से हम इसको सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे इसको लिखेंगे बाइनरी डिजिट की फॉर्म में। देखते हैं तो ये 4 डिजिट में, तो अगर 3 में लिखना है तो हम लास्ट वाला जो डिजिट है उसको एक्सक्लूड कर देंगे।
ये बात करें स्टेप 2 की, तो इसमें हम कंबाइन करेंगे जो बाइनरी ग्रुप्स हैं आपके, इसको हमने कंबाइन कर लिया। तो इनको कंबाइन करने के बाद आ गया आपका 101 110 एंड 010, इसका बेस आ गया आपका 2। तो ये शॉर्टकट मेथड है, बट आप जो है अगर एग्जाम में कहीं आ जाए तो आप जो है लॉन्ग मेथड जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें है इसको सबसे पहले आप डेसिमली में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंडली आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। आगे बात करें आपका शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल, यानी बाइनरी 2 के बेस से हमने करना है, इस बार 16 के बेस में। तो सबसे पहले जो बाइनरी डिजिट होगा उसको हम करेंगे 4 के ग्रुप में और शुरू करेंगे वही लेफ्ट साइड से। उसके बाद ग्रुप को हम कर देंगे कंबाइन। देखें तो ये आ गया आपका डिजिट। इसमें सबसे पहले हमने इसको किया लेफ्ट साइड से, यानी 1101 एक आ गया आपका, पीछे सिर्फ 2 1 जी बचे थे तो इसके पीछे आ गए 2 जीरोज, फिर आ गया आपका 0011। तो सबसे पहले इसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, फिर सेपरेट ग्रुप को हमने कन्वर्ट किया जिसमें आपका 16 की पावर की फॉर्म में, इसको भी कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। तो ये आ गया आपका 3, बेस आ गया इसका 10, इधर आया आपका 13, इसका बेस आया आपका 10। जैसे हमने पीछे पढ़ा जो 13 जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है आपके डी के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे डी। तो ये आ गया आपका 111101 बेस 2, ये हो गया आपका 3D और बेस आ गया आपका 16। आगे अगर बात करें तो शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी। तो अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल यानी 16 से बाइनरी यानी 2 की फॉर्म में। तो इसका अगर बात करें मेथड का, तो फर्स्ट स्टेप है आपका हर डेसिमल इक्विवेलेंट को हम कन्वर्ट करना है 4 डिजिट के बाइनरी के नंबर में, और बाद में सभी को कर देंगे कंबाइन। तो आपका 2AB16। सबसे पहले इसको हमने करना है बाइनरी फॉर्म में। सबसे पहले हमें ए का पता होना चाहिए, ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की होती है आपकी 10, बी होता है आपका 11। फिर हमने इसको कर दिया कन्वर्ट किस फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में, और फाइनली हमने इनको कर देंगे कंबाइन। तो कंबाइन कर लिया तो ये आ गया आपका बाइनरी इक्विवेलेंट किसका, जो हेक्साडेसिमल नंबर है 2AB16 इसका। तो इसमें पीछे 2 वर्ड्स आए थे आपके LSD एंड MSD, यानी जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है LSD और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है MSD। तो बात करें जो MSD होता है वो होता है आपका जो नॉन जीरो डिजिट होता है नंबर दैट इज फारदेस्ट लेफ्ट। तो सबसे जो लेफ्ट में होना होगा, जो यहाँ से चले सबसे जो लास्ट में यानी सबसे लेफ्ट में होगा वो होता है आपका MSD, और सबसे राइट में अगर यहाँ से चले तो सबसे लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो होता है आपका LSD। इसमें देखें तो सबसे जो आपका लेफ्ट में था 1, ये आ गया आपका MSD, और यहाँ से देखें तो इसमें था आपका 2 था, वो आ गया आपका LSD। आगे बात करें तो इन होल नंबर सिस्टम LSD जो होता है वो हमेशा होता है जो पॉइंट के बाद जो है नेक्स्ट जो डिजिट होगा, पॉइंट के जस्ट आफ्टर जो डिजिट होगा उसको आप लेते हैं LSD। आगे बात करें आपके फ्रैक्शनल नंबर्स की, तो फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं आपके, फ्रैक्शनल नंबर्स आर फॉर्म्ड सेम वे एज डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी इसमें जो है हम जो नेगेटिव वाले हैं और जो पॉजिटिव वाले हैं दोनों को कंसीडर करते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है हिस्सा, यानी अगर ये है इसके अगर हम 4 पीस कर दें तो एक फ्रैक्शन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी हर जो हिस्सा हुआ है 1/4। तो इसकी एक जनरल इक्वेशन है, वो है आपकी an -1, यानी an आपका 10 है तो an -1 9 हो जाएगा, और इस तरह घटते घटते यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 के बाद शुरू होगा आपका फ्रैक्शन, यानी आपका अगर इधर है तो -1 पावर -2, यानी उसके और ज़्यादा हम फ्रैक्शन करते जाएंगे। तो इसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो ये है आपकी
इक्वेशन। इसको जनरली आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए। तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो a की पावर n आ गई इंटू बी की पावर n आ गई, ठीक है। मतलब कि अगर इधर 10 है इंटू 9 है तो 10 और 9 ही रहेगा। जो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, a की पावर जो होगी n माइनस 1 यानी एक हो जाएगी माइनस, यानी अगर 9 है तो 8 रह जाएगा। या अगर पावर की बात करें 10 टू पावर 3 है तो 10 टू पावर रह जाएगा आपका 2। नेक्स्ट में फिर माइनस 1, फिर 10 टू पावर रह जाएगा आपका 1। फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 10 टू पावर 0। उसके बाद जो है शुरू होगा आपका 10 टू पावर माइनस 1, यहाँ पे आपका 10 टू पावर माइनस 2 माइनस 3 ऐसे करके चलेगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। पोजीशन आ गई है आपकी 0 1 2 3 4, जैसे हम काउंट करते हैं ये इधर को आ गई -1 -2 -3 एंड -4। अगर बात करें पोजीशन वैल्यूज की तो इसकी पावर आ गई 0 1 2 3 4, यहाँ पे आ गई 2 की पावर -1 -2 -3 एंड -4। अगर हम एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट करें क्वांटिटी में यानी फ्रैक्शन में, तो ये इसकी पावर को अगर कैलकुलेट करें तो ये 2 की पावर 1 होती है 2, 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 8, 2 की पावर 4 हो गया आपका 16। तो वैसे हम इसके फ्रैक्शंस करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर -1 यानी इसके हाफ, 2 रेज़ टू पावर -2 आ गया इसका 1/4, 2 रेज़ टू पावर -3 आ गया इसका 1/8 और 2 रेज़ टू पावर -4 आ गया इसका 1/16। यानी जितनी भी पावर होगी वो बटे में आ जाएगी। यानी 2 की पावर 4 होता है आपका 16, आ गया 1/16। आगे बात करें आपकी फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपके डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन नंबर में। देखिए इसमें जो है आपका बीच में आ गया पॉइंट, यानी कि इसमें जो है नेगेटिव भी इंक्लूड किया गया है, यानी फ्रैक्शनल जो है डाटा जो है उसको इंक्लूड किया गया है। तो इसका भी सेम वे है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया आपका सेंटर पॉइंट, यहाँ से पीछे कैलकुलेट करेंगे 1 2 3, यहाँ से आ गया -1 -2 -3, इसको कर देंगे सीधा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया आपका, ये आ गया आपका 0, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, इधर को आ गया आपका 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -2 और 2 रेज़ टू पावर -3। इसको अगर सम करें तो ये आ गया आपका 6.625, बेस आ गया इसका 10, यानी आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर सेम भी हम देखें ऑक्टल में, तो ऑक्टल में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे की पोजीशन वैल्यू है उसमें बेस आ जाएगा आपका 8, बाकी सब रहेगा सेम, यानी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 2 3, यहाँ पे आ गया आपकी -1 -2 एंड -3। बात करें क्वांटिटी जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये आ गया आपकी 1 8 64 512। आगे बात करें आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें ऑक्टल में तो इसका पीछे जो हमने पढ़ा उसका एग्जांपल है, जिसको भी सेम वे में काउंट करेंगे 0 1 2, 0 1 2, यहाँ से आगे गया -1 -2 -1 -2, इसको कर दिया हमने मल्टीप्लाई और फर्दर सोल्व के बाद आ गया आपका 87.6875 और बेस आ गया आपका 10। तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, लेकिन इससे जो है काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेनली एक बेस से दूसरे बेस के कन्वर्जन के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। इसमें हमने बेस पढ़ लिया, जो नंबर सिस्टम थे वो पढ़ लिए, बिट का कंसेप्ट देख लिया, डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर हमने पढ़ा डिवीजन रिमाइंडर जो टेक्निक है आपकी, फ्रैक्शनल नंबर्स आ गया और जितने भी हमने नंबर सिस्टम थे वो देख लिए। इसके अलावा हमने LST और MST का कंसेप्ट देखा। उसके बाद हम देखा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, ऑक्टल और पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो इसी के साथ जो है ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर इस चैप्टर में से कोई टॉपिक अगर रह गया हो या जो क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो मैं इनके लिए एक अलग से छोटी सी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा।
तो मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।